सभी को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, ये शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समान जागरूकता या समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न, और जिसमें 139 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग ऑफ द फायर किसकी कथा है? तो यह जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम ये पूर्व राष्ट्रपति और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। अगला देखिए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो लाला हरदयाल ने लिखी थी। यह पुस्तक जो है लाला हरदयाल की है। अगला देखिए, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी? तो पावर ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक जो है स्वामी विवेकानंद है। तो पावर ऑफ द माइंड पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखी। अगला देखिए, कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई? कपिल देव क्या है? ये क्रिकेटर हैं। तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव की पुस्तक है। अगला देखिए, कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक है? तो द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट ने द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ जो है ये बिल क्लिंटन की जो है आत्मकथा है, माई लाइफ। अगला देखिए, बिल क्लिंटन कौन थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला देखिए, गुरुमुखी पेपर जो है स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो स्वदेश सेवक जो पेपर है ये वैंकूवर से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है जीडी कुमार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो वैंकूवर कनाडा में है, तो वैंकूवर कनाडा से जो है स्वदेश सेवक नामक अखबार निकालना शुरू किया था जीडी कुमार ने। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड जो है बालकांड है। अगला देखिए, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो निष्कंधा कांड अध्याय जो है सबसे छोटा है। अगला देखिए, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तो रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास थे। अगला देखिए, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम गोर्डिंग्स। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पुस्तक के लेखक विलियम गोर्डिंग्स। अगला देखिए, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। अगला देखिए, मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला देखिए, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? ये नेशन इन मेकिंग के लेखक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगला देखिए, किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया?
तो यह लेख जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। अगला देखिए, कौन से राष्ट्रीय नेता जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं ये दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी की रचना है। इसी लेख में जो है इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला देखिए, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी थी? तो बी.एस. नायपाल ने लिखा था। एन एरिया ऑफ डार्कनेस बी.एस. नायपाल की रचना है। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला देखिए, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। अगला देखिए, किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी, महात्मा गांधी की है। अगला देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। ये भी महात्मा गांधी की रचना है। ये जो है गुजराती भाषा में है, ये गुजराती भाषा में है और ये जो है गांधी की क्या है? आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये गांधी की क्या है? आत्मकथा है। अगला देखिए, ये सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ ने ये सूटेबल बाय लिखी थी। अगला देखिए, माई ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो माई ट्रूथ नामक पुस्तक जो है ये इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी ने लिखा था। अगला देखिए, द नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी हैं। द नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो द व्हाइट टाइगर लिखी गई है। तो प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा द व्हाइट टाइगर लिखी गई है। अगला देखिए, डाटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बेनजीर भुट्टो की रचना है। डाटर ऑफ द ईस्ट। तो डाटर ऑफ द ईस्ट जो है ये बेनजीर भुट्टो की रचना है। बेनजीर भुट्टो कौन है? तो ये पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। अगला देखिए, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये फरीद जकारिया की पुस्तक है। अगला देखिए, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा 1969 में किसे वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया है? तो अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम बदलकर जो है शौर्य चक्र किया गया है। अगला देखिए, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र, वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है और इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की राशि जो है वो 15 लाख है।
तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में जो है 15 लाख की जो है नगद राशि दी जाती है, और ये उन्हें दिया जाता है जो भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य करके जो है अपनी उपलब्धियां हासिल करते हैं। अगला देखिए, भारतीय मूल के कृष्णा बबीवाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? तो भारतीय मूल के कृष्णा बबीवाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? तो यूएसए का दिया गया है। अगला देखिए, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अब्बा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया था? तो सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है अब्बा साहेब धर्माधिकारी को। अगला देखिए, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके। तो भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके देश के। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इस गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है जो नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का पुरस्कार कहा जाता है? तो एबेल प्राइज जो है, एबेल प्राइज को गणित का पुरस्कार या गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला देखिए, वर्ष 1925 का एबेल प्राइज नॉर्वे के राजा द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2025 का जो एबेल प्राइज है मसाकी काशीवारा को दिया गया है, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। अगला देखिए, कौन सा देश है जिसने 9 जुलाई 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसेंट बेलुचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसेंट बेलुचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है तो नाबिया देश। 9 जुलाई 2025 को नाबिया देश ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में किस क्षेत्र को जोड़ा गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, और उसके बाद 1968 में इसमें जो है अर्थशास्त्र क्षेत्र को भी जोड़ा गया था। 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के संवैधानिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो एस चंद्रशेखर ने जीता है। अगला देखिए, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड आई एम स्टिल हियर किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये ब्राज़ील को प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड आई एम स्टिल हियर किस देश को प्रदान किया गया है? तो ब्राज़ील को प्रदान किया गया है। अगला देखिए,
भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला धरती उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म भूषण है। एक मिनट। हाँ, ये 45 नंबर 42 का हो गया, 43 नंबर का है ना। 43 नंबर को फिर से देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म भूषण है। तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म भूषण को कहते हैं। अगला देखिए, वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र फीचर फिल्म श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नो अदर लैंड को दिया गया है। किसे दिया गया है? नो अदर लैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र फीचर फिल्म श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार जो है नो अदर लैंड को दिया गया है। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है? तो भारत में सर्वोच्च जो साहित्य का पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मई 2025 को संस्कृत के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मई 2025 को संस्कृत के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। अगला देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस हिंदी लेखक को प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देखिए, हाल ही में रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया है? तो हाल ही में रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का जो है रेमन पुरस्कार जो है अब दिया है? तो दलाई लामा को दिया है। इन्हें देने की घोषणा 1959 में की गई थी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से जो है इन्हें नहीं दिया जा सका। फिर 64 साल बाद जो है अब दिया गया है। अगला देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 12वीं फेल को दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 12वीं फेल को दिया गया है। 12वीं फेल जो है ये फिल्म है। अगला देखिए, बारहवीं फिल्म जो है इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। अगला देखिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता से संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। अगला देखिए,
वर्ष 2024 का गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2024 का गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है कार्लोस चामोरो को दिया गया है। किसे दिया गया है? कार्लोस चामोरो को दिया गया है। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है ये लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला देखिए, प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2024 किसने जीता या किसे दिया गया है? तो के अलेक्जेंडर डुन को दिया गया है। रामानुजम पुरस्कार 2024 जो है के अलेक्जेंडर डुन को दिया गया है। अगला देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए, यूएनएफसीसी का अर्थ क्या है? तो यूएनएफसीसी का अर्थ है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को जो है ये इसका जो है क्या है फुल फॉर्म है। यू से यूनाइटेड हो गया, एन से नेशनल हो गया, एफ से फ्रेमवर्क हो गया, सी से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला देखिए, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला देखिए, कौन सा प्रदूषण एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा प्रदूषण एजेंट है जो ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो सीएफसी जो है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो ये जो है जिम्मेदार है। अगला देखिए, कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये हरित गृह गैस नहीं होती है। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के अवक्षय से संबंधित है। ओजोन परत के अवक्षय से संबंधित है। अगला देखिए, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में है। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के लखीमपुर जिले में स्थित है। अगला देखिए, कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो विशेष रूप से लाल पांडा के लिए जाना जाता है खांगचेन जोंग राष्ट्रीय उद्यान। खांगचेन जोंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लाल पांडा के लिए जाना जाता है। तो खोंदचेंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ है ये? सिक्किम राज्य में है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये वर्तमान लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अगला देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है। तो पन्ना राष्ट्रीय ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में है। अगला देखिए,
भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल 18 हैं। अगला देखिए, कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो कौन सा? कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है केरल में नहीं है? तो मयूरभंज जो है ये हाथियों के लिए केरल में आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला देखिए, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। अगला देखिए, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भी, इसका उत्तर जो है छूट गया है, तो ये भी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक मिनट, तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य भी ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखिए, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैम जल फ्लाई किस एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो द अनामलाई रीड टेल नाम की डैम जल फ्लाई का मतलब मक्खी, तो द अनामलाई रीड टेल नाम की डैम जल मक्खी की एक नई प्रजाति है और इसकी खोज जो है कहाँ पाई गई है, किस राज्य में पाई गई? तो केरल में पाई गई है। डैम जल फ्लाई या डैम जल मक्खी जो है केरल राज्य में पाई गई है। अगला देखिए, पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य, तो पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य जहाँ डैम जल मक्खी की नई प्रजाति खोजी गई है, तो यह केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। तो डैम जल मक्खी जो है पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है और यह केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। अगला देखिए, कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के जो है रायबरेली जिले में है। कहाँ है? रायबरेली जिले में है। अगला देखिए, किस त्रिराज संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य कौन सा है? तो त्रिराज संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। अगला देखिए, दलमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दलमा अभयारण्य जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगला देखिए, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं फाना।
तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं। अगला देखिए, थतेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो थतेकड़ पक्षी अभयारण्य जो है ये केरल में स्थित है। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने किस देश के साथ जो है चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो नामिबिया। जनवरी 2023 में जो है नामिबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया था, और जिसके द्वारा जो है 12 चीतों को जो नामिबिया से भारत लाया गया था। अगला देखिए, सर्वप्रथम प्रस्तुति तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। तो सर्वप्रथम प्रस्तुति तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। अगला देखिए, जलीय प्रस्तुति तंत्र का बायोमास पिरामिड है। तो जलीय प्रस्तुति तंत्र का बायोमास पिरामिड जो है उल्टा पिरामिड है। कैसा पिरामिड बनाएगा? उल्टा पिरामिड बनाएगा। अगला देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला देखिए, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला तथा समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का प्रथम देश है? तो कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का प्रथम देश है? तो डेनमार्क है। अगला देखिए, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी किसके कारण है? तो वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी जो है कारण है आबादी बढ़ने के। जब आबादी बढ़ रही है तो नगरीकरण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों की कमी हो रही है। ठीक। अगला देखिए, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक मिशन है। NAPPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो कुल मिशन जो है 8 लॉन्च किए गए हैं। अगला देखिए, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो कौन सा हवाई अड्डा भारत का है जो पहला हवाई अड्डा है जो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो दिल्ली का एयरपोर्ट है। अगला देखिए, कार्बन क्रेडिट के संबंध में BER का पूर्ण रूप क्या है? तो कार्बन क्रेडिट के संबंध में BER का पूर्ण रूप जो है, B का मतलब वॉलंटरी, E का मतलब एमिशन, R का मतलब रिडक्शन। तो कार्बन क्रेडिट के संबंध में BER का पूर्ण रूप जो है वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन है। अगला देखिए, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और खपत में कमी जब आती है तो इससे लाभ होता है, प्रदूषण और खपत में कमी से। अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला
भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जो है शिरीषा बांदला है। पहली कौन थी? कल्पना चावला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी शिरीषा बांदला है। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। अगला देखिए, पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो पूरा विश्व जो है होलोकॉस्ट शब्द को जो है जर्मनी देश के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगला देखिए, ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो लंदन में है। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के लंदन शहर में स्थित है। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला देखिए, राइटर बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो राइटर बिल्डिंग्स जो है पश्चिम बंगाल सरकार का जो है सचिवालय भवन है। अगला देखिए, हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माता में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान खोली थी? तो लुधियाना पंजाब में खोली थी। अगला देखिए, वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो आम को जो है राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। अगला देखिए, राजस्थान की एक स्टिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जीता है। यह गुड़िया किस नाम से जानी जाती है? तो इसे कठपुतली गुड़िया कहा जाता है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो महाराष्ट्र में इसे जो है गुड्डी पड़वा कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड्डी पड़वा कहा जाता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है और यह चैत महीने में शुरू होता है। अगला देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। अगला देखिए, किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। अगला देखिए, भारत के किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है? तो भारत के किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला देखिए, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो भारत जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगला देखिए, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पैदल यात्रा नामक मैराथन दूरी तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया था। अगला देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था।
अगला देखिए, केरल में चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे जीआई टैग मिला है। नवारा। तो केरल की जो है चावल की किस्म नवारा है, इसे क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई टैग मिला है? तो दार्जिलिंग की चाय को जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता, समानता का प्रतीक क्या था? खादी। तो महात्मा गांधी के लिए खादी जो है भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता, समानता का प्रतीक है, तो खादी को कहा है। अगला देखिए, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला देखिए, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला देखिए, कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। अगला देखिए, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला देखिए, श्रीमती यन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो श्रीमती यन राजम का संबंध जो है वायलिन वाद्य से है, ये वायलिन बजाती थी। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला देखिए, यारी है इनाम मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है इनाम मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? तो जंजीर फिल्म में फिल्माया गया है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, तो ये जो है भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? जंजीर में। अगला देखिए, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर है, वह कहाँ स्थित है? चेरनोबिल में। तो पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर, तो यह परमाणु रिएक्टर कहाँ था? चेरनोबिल में था। अगला देखिए, किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता है? मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। अगला देखिए, आत्महत्या की दर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आत्महत्या की दर जो है भारत में सर्वाधिक जो है सिक्किम राज्य में है। अगला देखिए, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है? तो अधिवर्ष लीप ईयर का जनक जो है जूलियस सीजर को माना जाता है। अगला देखिए, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, तो आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, या किसका कथन है? या प्लेटो ने कहा था कि आदमी का जो लालच है वो अपराध का प्रभावी कारण है, प्लेटो ने कहा था। अगला देखिए, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उनमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मड़ोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सकें। ये साड़ियाँ क्या कहलाती थी? तो इन साड़ियों को चंदेरी साड़ी कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश में बनती है। अगला देखिए, कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा संग्रहालय है जो संगम युग के दौरान के तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो किलाड़ी संग्रहालय जो है तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। अगला देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है भातखंडे। अगला देखिए,
किस उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जो है उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी, काशी, बनारस। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आईटी शहर लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। अगला देखिए, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अगला देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्व विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्व विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, सामाजिक परिवर्तन जीवन की प्रथम पाठशाला है। सामाजिक परिवर्तन जो है परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार क्या है? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। किसने कहा था? तो ये अरस्तू ने कहा था। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह अरस्तू ने कहा था। अगला देखिए, किसके साथ स्कूली बच्चों के नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल मॉडल आसपास की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है? तो पुलिस के साथ जो है स्कूली बच्चों के नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल का जो मॉडल है वो आसपास की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। तो केरल की जो पुलिस है तो वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं तो पुलिस और स्कूली बच्चों में नियमित जो है पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं और वार्तालाप होता रहता है, जिससे कि है बच्चे जो हैं अपनी आसपास की जो भी समस्याएं हैं वो पुलिस से शेयर करते रहते हैं। इससे कि पुलिस को जो है उन समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। अगला देखिए, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता था तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो महेश चंद्र मेहता ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता और इन्होंने ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। गला ही बैठ गया भाई। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो गारो और खासी मेघालय राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं। अगला देखिए, EFT का पूर्ण रूप क्या है? EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। EFT का पूर्ण नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। अगला देखिए, NFWP का तात्पर्य क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो NFW का पूरा नाम जो है N से नेशनल, F से फूड, W से वर्क और P से प्रोग्राम। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है NFWP का पूरा नाम है। अगला देखिए, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है GMT का पूरा नाम है। अगला देखिए, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ICCR का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल है। अगला देखिए, वर्ष 1923 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र सभा की थीम का नाम बताइए। तो वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र सभा की थीम का जो नाम था वह विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आज का जो क्लास थी जो प्रैक्टिस सेट था तो इसमें हम लोगों ने
जो है 139 प्रश्नों को रिवीजन किया है। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं अगली